आइए। अब तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ। अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तुम्हारा ये हाल भी तो मेरी वजह से हुआ है ना? ऐसा मत कहिए, हमें से किसी का कोई कसूर नहीं है। वैसे चाय बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। हाँ, बस आप आती रहिए। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आती रहूँगी। यानी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो तुम आना बंद कर दोगी क्या? फिर तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे कभी ठीक ना करे। ऐसी बातें मत करो। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं कभी नहीं आऊंगी। अरे आप तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं 1 या 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। अंधेरे में बैठे थे। कभी कभी इंसान को अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है, इसीलिए। लेकिन उसकी भी कोई वजह होगी। हर वजह हर एक को नहीं बताई जाती है शायद। मैं हर एक कब से हो गई? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, भला मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? वो इसलिए क्योंकि आपके कहने के बावजूद मैंने उस वकर को काम पर रखा। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? श्रीमती सल्दाना से तुमने ही बात की थी ना? फैक्ट्री के कागजों पर तुमने साइन किए। वो फैक्ट्री तुम्हारी है। तुम जिसे चाहो निकाल सकती हो, तुम जिसे चाहो रख सकती हो। मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? आप मेरे पति हैं और 2-4 कागजों पर साइन करने से जितना हक मेरा उस फैक्ट्री पर है उससे कहीं ज्यादा हक आपका मुझ पर है। आप उस फैक्ट्री के मामले में, मेरे मामले में जो कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको पूरा हक है। और रही बात उस वकर की, तो उसके बारे में एक बात आपको बताना चाहती हूँ। वो घरेलू परेशानियों की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। उस बेचारे की पत्नी 1 साल पहले उसे छोड़कर चली गई। एक छोटी सी बच्ची छोड़ गई, सिर्फ 3 साल की। उस बच्ची को संभालने के लिए उसकी माँ उसके साथ रहती थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले वो भी गुजर गई। इसलिए उसका सारा ध्यान काम की बजाय उसके घर में उसकी बच्ची में लगा रहता है। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? 2 दिन पहले मालविका ने मुझे बताया था। इसलिए आपके कहने के बावजूद मैंने उसे काम पर ही रखा।
आपको ये सारी बातें मैं बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब ये सब जानने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। ये धुआं कैसा? हाँ कोई ना। कोई ना, क्या हो गया बेटा, क्या कर रही हो? मैं गाजर का हलवा बना रही थी। गाजर का हलवा? कैसे बनाया गाजर का हलवा? क्या क्या डाला उसमें? गाजर और दूध और घी। अच्छा, तो अब हमारी कोयना इतनी बड़ी हो गई है कि रसोई घर में जाकर खुद हलवा बना सकती है। हाँ कोयना, तुम्हें याद है कैसे पंढरपुर में तुम्हारे बाबा ने भी हलवा बनाने की कोशिश की थी? क्या हुआ पापा? छोटी माँ, पापा पापा बताओ ना क्या हुआ? बोलो ना पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो तुझे हलवा पसंद है ना तो बनाने की कोशिश कर रहा था। छोटी माँ देखो बाबा। सारे घर में धुआं धुआं हो गया था ऐसे ही, है ना? हाँ, और बाबा बहुत खांस रहे थे ना। ठीक है, उस दिन पता नहीं हलवा कैसे जल गया था, लेकिन कोई ना बेटा, तेरे लिए खाना पंढरपुर में मैं ही बनाता था ना। देखो कोई ना, अगर तुम्हें हलवा खाना है ना तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। ये हलवा मैं अपने लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए बना रही हूँ। कौन सा दोस्त? लल्लू अंकल। जमाई राजा, नींद न आने का इलाज लेके आया हूं मैं। ये देखो, ये क्या है? अरे तुम इसे नहीं पहचानते? हा? नहीं। अरे जमाई राजा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से हम जान पहचान करवा देंगे। छुट्टी नहीं है काफिर जो मुंह से लगी हुई। जमाई राजा, ये लो, पी लो। ये लो। अरे जमाई राजा, इसे दवा समझकर पी लो। देखो, तुम आजकल ठीक तरह से सो नहीं पा रहे हो। अगर तुम ठीक तरह से नहीं सोओगे तो फैक्ट्री का काम कैसे करोगे? हा? ये नीम की दवा है, पी लो, पी लो। अब मैं इसे कभी नहीं पीऊंगा। इसे पीने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे पिलाने का शौक कहाँ है जमाई राजा? हा? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। हाँ, देखो अभी अभी तुम बीमारी से उठे हो। अगर तुम बराबर सोओगे नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाओगे। हाँ, अरे 1-2 घूंट तक तो ये दवा होती है। शराब तो 4-5 गिलास जाकर बाद बनती है। हाँ, लो। अरे देख क्या रहे हो जमाई राजा? अरे तुम तो पुराने खिलाड़ी हो। गटक से एक सांस से पी लो, ले लो।
ये हुई ना मर्दों वाली बात। मर्दों वाली बात ये नहीं है लल्लू। मर्दों वाली बात तो ये। अरे धर्मा जी, आपको इस बात से क्या लेना देना है? आपको सिर्फ एक काम से मतलब होना चाहिए कि आपके बेटे की नौकरी लगी कि नहीं लगी। लग गई ना, किसने सिफारिश की, किसने नहीं की, किसने बोला, किसने नहीं बोले से क्या मतलब है? आम खाने से मतलब रखिए, गुठलियां गिनने मत बैठ जाइए। यही जाइए। और हाँ, वो ईस्टर्न कनेक्शन क्या है, उसका माल तैयार हो गया होगा ना? श्याम, हाँ भाभी। कल की छुट्टी का ऐलान किया गया है। हाँ, वो कल त्योहार है ना। क्यों? यहाँ के कुछ कायदे कानून है भी या नहीं? छुट्टी का ऐलान करने से पहले मुझसे बात की गई थी। नहीं, वो क्या मुझसे पूछना जरूरी नहीं था? फैक्ट्रियां अपनी मर्जी से चलाई नहीं जाती। फैक्ट्री चलाने के कुछ उसूल होते हैं। किसने तय किया था कि कल छुट्टी होगी? मैंने तय किया। देखिए, कल वर्कर्स को छुट्टी देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि 20 तारीख से पहले हमें ईस्टर्न कनेक्शंस की कंसाइनमेंट पूरी करनी है। और आप तो जानते हैं ये कंसाइनमेंट हमारे लिए कितनी बड़ी है। माना कि कल त्योहार है, लेकिन इसके लिए हम वर्कर्स को दुगनी पगार देने के लिए तैयार हैं। मेरे हिसाब से ये छुट्टी करना मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिए। तुझे भी यार छुट्टी ऐलान करने से पहले भाभी से पूछ लेना चाहिए। बेबी, हेलो बेबी, हेलो, कितनी देर लगा रही? तुमने कब से इंतजार कर रही हूँ। इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है? बात ही कुछ ऐसी है बेबी। क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए आज 2 खबरें लाया हूँ। अच्छा, एक अच्छी और एक बुरी। बताओ, पहले कौन सी सुनाऊं? बुरी खबर तो बचपन से सुनाते आ रहे हो। अच्छी खबर सुनाओ, बताओ क्या है? हाँ बेबी, बेबी, हमारा लोन पास हो गया। लल्लू लल्लू, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। लल्लू, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब मैं देखती हूँ मुझे कोई भी कैसे रोकेगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं दुकान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगी। लल्लू, मैं खूब तरक्की करूंगी। चाहे मेरे साथ कोई खड़ा ना हो, चाहे मुझे अकेला करना पड़े, मैं खूब काम करूंगी। बेबी, 1 मिनट। इतना खुश होने से पहले बुरी खबर भी सुन लो। क्या है? वो ये है बेबी, अभी अभी मैंने जो खबर सुनाई थी वो झूठ थी। बदतमीज। वाह बेबी वाह, कसूर गधे का और गुस्सा कुम्हार पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं ही कुम्हार हूं और मैं ही गधा। बेबी, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पैसे के इंतजाम के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। बेबी, मेरी मानो तो तुम्हें शारदा से सीधे बात करनी चाहिए।
भाई इसकी फैक्ट्री काफी मुनाफा कमा रही है आजकल। इसे 5-10 लाख देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मुझे क्यों पैसे देने लगी भला? हाँ, ओ दीदी, वो तुम्हें नहीं, अरे वो तो श्याम टेक्सटाइल्स को देगी। अरे श्याम तो कोयना का चहेता चाचू है ना। दीदी और एक बात सुन लो, बछड़े को अगर हम प्यार करें तो दूध देते समय गाय लात नहीं मारती। नो मिस्टर मेहरा, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। जी देखिए, जब आपको आपका ऑर्डर वक्त पर मिल जाएगा, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। जी बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे, आपको भी पूछने की जरूरत है? फैक्ट्री के हर वर्कर को पूछने की जरूरत है। वैसे तो हम सभी वर्कर्स हैं। अच्छा सुनिए, इसके बारे में आपसे पूछना चाहती थी कि ये पैटर्न जो है। मैं तुमसे ये कहने आया था कि मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। मैं उसे लेने जाना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाजत मिलेगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर और कैसे बातें करूँ? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोयना को लेने जाना है। और फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? शाम है ना, वो तो रोज जाते हैं उसे लेने के लिए। मैं शाम के साथ ही जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तो आप जल्दी जाइए। कोयना भूखी होगी, मैंने उसके लिए घर में माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं चलता हूँ।